नमस्कार। और दुनिया ग्लोबल मंदी की आशंकाओं के बीच घिरी है और इधर वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट कहती है कि सोने की मांग में अच्छी खासी बढ़त पिछले साल देखने को मिली। ज्यादातर तेजी यहां पर इस वजह से भी आई क्योंकि ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स यहां पर सोने में अच्छी खासी खरीदारी कर रहे थे। क्या आपको भी सोने में इसलिए निवेश करना चाहिए? 2023 में यहां पर क्या कुछ प्रॉब्लम्स रह सकती हैं? इन करंट लेवल्स पे क्या इंतजार करना चाहिए? इन सभी मुद्दों पर आज अपने खास मेहमानों से हम करेंगे बातचीत। हमारे साथ हैं इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के नेशनल प्रेसिडेंट पृथ्वीराज कोठारी, ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल के चेयरमैन संयम मेहरा, साथ ही हमारे साथ जुड़ेंगे अशोका ग्लोबल सेगमेंट के एमडी मोनल ठक्कर। आप सभी का यहां पर कार्यक्रम में स्वागत है। सोने की अगर बात करें तो पिछले हफ्ते ही यहां पर 1950 के ऊपर कारोबार हो रहा था और अब 1860-1880 के बीच में इस हफ्ते हमने यहां पर रेंज बनते हुए देखी है, यानी कि भारी मुनाफा वसूली सोने में पिछले एक हफ्ते 10 दिन में यहां पर बनती हुई नजर आई है। क्लियरली यूएस का जो नॉन फार्म पेरोल डेटा था और उसके बाद जिस तरह की यूएस फेड चेयरपर्सन की स्पीच थी, उसके बाद भारी मुनाफा वसूली हमने बाजार में आते हुए देखी है। तो सवाल यही है कि या करंट लेवल्स यहां पर खरीदारी के लिए अच्छे हैं और क्या फंडामेंटल्स अब आपको अगले हफ्ते यहां पर वॉच करने हैं? मोनल, आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में क्लियरली काफी उठापटक देखने को मिली है। सोने के लिहाज से क्या फैक्टर्स फंडामेंटल्स पर अब यहां पर नजर रखनी चाहिए? मनीषा जी, जैसे आपने बोला नॉन फार्म पेरोल जॉब डेटा, उसकी वजह से फेड अगेन एक बार और इंक्रीज करेगा, वही मार्केट फैक्टर कर रहा है और वो फैक्टर की वजह से ही इतना प्रॉफिट बुकिंग हुआ है। स्वैप और इंटरेस्ट रेट दोनों ही एक दूसरे के अपोज में चल रहे हैं। सो बेसिकली ये लेवल से और थोड़ा नीचे आके ये फिर से एक बार रिकवरी करेगा, बट ये लेवल आई थिंक बाय करने जैसे। मोनल, जब आप कहते हैं कि यहां से भी कुछ और गिरावट देखने को मिल सकती है, तो क्या सपोर्ट लेवल्स के साथ आप काम कर रहे हैं? गोल्ड 1855 तक मैं देख रहा हूँ और इन डॉलर टर्म्स, एंड सिल्वर 2170 तक आ सकता है। 2170 से नीचे ज्यादा मंदी नहीं दिखती। $21.70। ओके, यानी कि सोना यहाँ पर थोड़ा और गिर सकता है। चांदी में तो इस तरह के लेवल्स हमने इन गिनी केस उसके करीब करीब बनते हुए देखे ही हैं। फिलहाल ऑफ कोर्स $22 के ऊपर के कारोबार फिर से यहाँ पर लौटे हैं। संयम, आपसे जानना चाहेंगे, आप कैसे देखते हैं सोने में जो इतनी धड़ाम से गिरावट हमने मार्केट्स में आते हुए देखी? भारतीय बाजारों की अगर ज्वेलरी बाइंग की बात करें तो वो आप कैसे देखते हैं? देखिए, अभी जो रेट है $1925-1950 से घट के $1875 तक आया है नीचे कॉमेक्स। और मुझे लगता है नॉन फार्म जो पेरोल डाटा आया है उसमें 0.33% बेटरमेंट आई है। उसके अंदर 154 से 155 के लेवल्स तक ये आया है डाटा। और मुझे लगता है कि आने वाले 21 से लेकर 25 फरवरी तक कम से कम मंदी रहेगी। 35 से $40 तक की मंदी आ सकती है। $1820 भी देखने को मिल सकता है। 56,681 के आसपास जो MCX है वो भी घट के मुझे लगता है ₹1000 या ₹1500 और यहाँ से थोड़ा मंदी आ सकती है। जो तेजी का माहौल अभी बनेगा वो 20 मार्च के बाद ही बनेगा। तब तक मुझे लगता है जो कंसोलिडेशन का टाइम है अभी गोल्ड के अंदर वो आ गया है, क्योंकि आगे जो फेड के रेट्स हैं वो भी 4.75 के करीब है। 0.25 भी अच्छा डाटा आ गया, सर्विस का डाटा, जॉबलेस डाटा। ऑलराइट, तो क्लियरली यहाँ पर बेहतर लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। हमको मोनल ने कहा कि 1855 के आसपास के लेवल जाएंगे, संयम कह रहे हैं 1820 की भी यहाँ पर पॉसिबिलिटी है। कोठारी जी, आपको क्या लगता है सोने के भाव अब यहाँ पर कहाँ जाते हुए नजर आ रहे हैं नियर टर्म में? देखिए, आपने देखा होगा कि FOMC का जो स्टेटमेंट था उसमें क्लियरली कहा है कि हम लोग इन्फ्लेशन को 2% तक उसको लाने की कोशिश करेंगे। इट मीन अगर 2% की अगर आप देखते हैं तो 1% और अभी भी इंटरेस्ट रेट बढ़ना बाकी है। उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो उस हिसाब से गोल्ड में थोड़ी ये प्रेशर आया है। और जो बिक वाली गोल्ड के आई है डेटा भी अच्छे आए थे उनके, फिर भी गोल्ड का अच्छे आने के बाद में जो प्रेशर एक गोल्ड का बना है वो अभी भी प्रेशर बना हुआ है। नो डाउट पूरा डॉलर इंडेक्स के साथ साथ में चल रहा है। अभी जैसा उन्होंने स्टेटमेंट किया डॉलर इंडेक्स 101 से 130 तक आ गया, तो इस हिसाब से गोल्ड के अभी भी प्रेशर बना हुआ है। अभी भी एक डिप की मुझे संभावना है और ओवरसोल्ड टेरिटरी में है नो डाउट, बट एक डिप आज भी मुझे लग रहा है कि 1855 के आसपास गोल्ड आना चाहिए। बट उसके सामने फिजिकल बाइंग इंडिया में चालू हो गई है, जो एक 4 महीने से हम लोग जो वेट कर रहे थे, जो डिस्पैरिटी मार्केट में थी, अब वो कहीं पे पैरिटी दिख रही है। बैंक्स भी इंपोर्ट अब धीरे धीरे करना चालू कर दिया, तो कहीं ना कहीं जाके गोल्ड को स्पॉट बाइंग उसको सपोर्ट करेगी। बट नो डाउट गोल्ड धीरे धीरे अंडर प्रेशर में है, थोड़ा थोड़ा करेक्शन आता रहेगा और फिजिकल बाइंग होती रहेगी। अगर डॉलर इंडेक्स 103.60 ब्रेक करके क्लोज होता है तो गोल्ड 1845, 1836, $1815 भी आ सकता है।
ऑलराइट, यानी कि पॉसिबिलिटी है कि अगर इंटरेस्ट रेट हाइक्स और अच्छी आती हैं और अगर यूएस फेड की जो स्पीच है, जो नैरेटिव है वो ऐसा ही रहता है, तो बहुत अचंभे की बात नहीं है कि हम 1840 1815 तक के स्तर भी यहाँ पर बनता हुआ देखें। अजय, ऑन चार्ट्स कैसे देखते हैं आप सोने के प्राइसेस? आपको भी लगता है कि 1815 तक के स्तर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में, तो उस लिहाज से भारतीय बाजारों में किस तरह के लेवल्स वॉच किए जाएं? वेरी गुड इवनिंग मनीषा जी। डेफिनेटली अगर देखें तो हमने फंडामेंटल तो काफी मजबूत देख रहे हैं 2023 के लिए, बट टेक्निकली भी देखें तो हमने लगभग $350 की तेजी देखी, 1620 से लगभग 1970 हमने हुए देखा। तो टेक्निकली मुझे लगता है कि एक रिट्रेसमेंट बाकी है मार्केट में, क्योंकि अगर कोई लंबी रैली करनी है तो थोड़ा रिट्रेस होना बहुत जरूरी है। तो हमने एकाएक नॉन फार्म पेरोल के बाद एक बड़ा फॉल जरूर आते हुए देखा। मुझे लगता है 1850 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ये तोड़ता हुआ दिखाई देता है, जो नीचे में 1805 से 1815 का जो जोन है, ये काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आता है, क्योंकि अगर हम 1620 से 1970 का लेवल देखते हैं तो 50% आता है 1795। तो अनलेस एंड अनटिल 1790 डाउन लेता हुआ दिखाई देगा फंडामेंटल अपनी जगह पे, बट जिस ढंग से अदर डॉलर इंडेक्स में भी थोड़ा रिट्रेसमेंट है, बट ओवरऑल हमें लगता है कि अभी भी डॉलर में आगे जाके गिरावट कंटिन्यू रहेगी। ये सभी फैक्टर गोल्ड को सपोर्ट करते हैं। तो डाउन साइड में मुझे लगता है अगले महीना 1.5 महीना मार्केट थोड़ा सा साइडवे टू नेगेटिव ही रहेगा, जो नीचे में 1856 के नीचे ओके, 1810 के आसपास का एक बनाता हुआ दिखाई देगा। बट अगर हम ईयर एंड तक टच करते हुए देखेंगे, बट डोमेस्टिक मार्केट रुपया काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। एज ऑफ नाउ हम देख रहे हैं कि रुपया 8150 से 83 का एक ब्रॉडर रेंज में ट्रेड कर रहा है, बट आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि जो कहीं ना कहीं गिरावट है थोड़ी बहुत बढ़ती हुई दिखाई देगी, जिसके चलते हमने 62,000 का जो एक टारगेट रखा था वो अब रिवाइज करके लगता है हमें कि 2023 के अंदर 64,000 तक के भी लेवल हम गोल्ड में आते हुए देखेंगे। डाउन साइड की अगर बात करें तो मुझे लगता है 55-200 का एक बेस बैर मिनिमम बनना चाहिए गोल्ड का, वहां पे एक फ्रेश बाइंग निकल कर आती है, तो 55,000 तक का आराम से वेट